मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि आज एकदम इम्पैक्टफुल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होगा, स्पेशली बाय लुकिंग एट यस्टरडे स्नूज फैक्ट्स, जहां पर हमें दिख रहा है कि कल बाजार में कुछ भी ज़्यादा मोमेंटम आया नहीं था. टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट मूव इन द मार्केट, सो लेट अस सी व्हाट इज गोइंग ऑन. यूएस मार्केट में वी कैन सी कि डाउ जोन्स जो है फिलहाल आफ्टर 2018 दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे 8 डेज नेगेटिव क्लोजिंग डाउ जोन्स में दिखाई दे रही है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मेजर इवेंट इट इज ऑफ एफओएमसी दैट इज फेडरल रिजर्व की मीट है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द आउटकम ऑन December 19. सो उसकी जो मीट है इट विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे. 2 दिन की मीटिंग होगी एंड देन विल हैव द आउटकम ऑन December 19. फिलहाल के लिए जो एक व्यू बन रहा है कि प्रोबेबली आज के दिन में भी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, बट कल आफ्टर सेकेंड हाफ बिकॉज वी हैव जनरली सीन के एफओएमसी मीट का आउटकम के पहले इंडियन मार्केट्स में एक रैली आ जाती है. इट कैन बी ऑन द अपसाइड और द डाउन साइड. सो प्रोबेबली कल सेकेंड हाफ में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे विजिबल है. एक और चीज जो यहाँ पे नोट डाउन करने जैसी थी कि लास्ट फ्राइडे को जब एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी था ऑन द मार्केट इन द मार्केट, जब 1% डाउनफॉल था एंड 1.5% का अपमूव था, स्टिल जो इंडिया विक्स था इट वॉज नेगेटिव. मतलब कोई वोलेटिलिटी ज्यादा हैम्पर हुई नहीं थी, विच मीन्स कि ट्रेंड शायद कंटिन्यू रह सकता है. आज के लिए क्या हो सकता है यहाँ पर, तो एटीएम कॉल स्ट्राइक पर बहुत ज़्यादा मुझे एडिशन दिख रहा है एज कम्पेयर टू पुट्स. ठीक है, तो मे बी यहाँ पर राइटर्स आर एक्सपेक्टिंग कि एक टेम्पररी बेरिश सेंटिमेंट बन सकता है अप अंटिल 24,500 मे बी, बट ओनली टाइम विल टेल. ऐसा भी हो सकता है कि बाजार यहाँ से सीधा गैप अप हो जाए और यहाँ पर अनवाइंडिंग हमें देखना शुरू हो जाए. तो हमें दिखेगा कि जो स्ट्रैडल प्रीमियम था दैट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. अभी इंक्रीज होता रहा बाय अराउंड 1230 तक इंक्रीज होता रहा. दैट मीन्स बाजार में तो उतना मोमेंटम था नहीं, बाजार थोड़ा थोड़ा नीचे गिर रहा था, लेकिन ये स्ट्रैडल प्रीमियम इतना ज्यादा क्यों इंक्रीज हुआ? तो समथिंग विद रिगार्ड्स टू वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का कोई ना कोई हाथ था इसके अंदर. एंड वहां से अगर आप देखो फिर से स्ट्रैडल प्रीमियम गिर के वहीं पर आ गया जहां पर उसने शुरुआत की थी. तो ओपनिंग के पास ही, ऐसा नहीं कहूंगा कि ओपनिंग के एकदम सेम लेवल पे है, बट ओपनिंग के पास ही जाकर वो क्लोज हो गया है. तो स्ट्रैडल प्रीमियम में भी हमें सिमिलर चीज दिख रही है कि पहले तो वॉल्स में एक स्पाइक अप आया एंड देन वॉल्स स्टार्टेड टू ग्रेजुअली डिक्रीज. ऐसा हम बोल सकते हैं कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ग्रेजुअली कम होने लग गई, यह हमें देखने को मिल रहा है. तो जो हमने फ्राइडे के दिन पर देखा था 1.1 के लेवल पर आ गया था, यह अभी 0.9 पर आ गया है. तो पीसीआर में एक स्लाइट फॉल है, बट अगेन वो एक रीसेंट बॉटम के पास ही चल रहा है. जो पीसीआर है वो रीसेंट बॉटम वो समवेयर अराउंड 0.85 एंड अभी चल रहा है 0.9. तो देयर इज नो सेइंग कि यहाँ से पीसीआर लेवल ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है. तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से रिवर्स करके पीसीआर लेवल ने ऊपर जाना चाहिए. एंड हमें पता है कि पीसीआर जब ऊपर जाता है तो बाजार भी उसके साथ साथ ऊपर जाता है. ज्योति करेक्ट? जो यस राइट. पीसीआर का कोरिलेशन है मार्केट के प्राइस के साथ दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमने एंड देखा ये हुआ है. चीज हमने फ्राइडे को भी देखी थी. एग्जैक्टली, फ्राइडे को भी यही चीज हमने देखी थी कि फ्राइडे को भी जब पीसीआर ने बॉटम से एक रिवर्सल लिया था. सो नॉट फ्राइडे, मैं तो 11 तारीख से देख रहा हूँ ओके कि 11 तारीख को पीसीआर ने बॉटम से एक रिवर्सल लिया था राइट. एंड वहां से फिर बाजार भी ऊपर की तरफ आया है. तो वही चीज हम भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर बॉटम से एक रिवर्सल लेता है पीसीआर, इफ वी सी अ स्लाइट रिवर्सल, अ स्लाइट रिट्रेसमेंट इन दिस ग्रीन लाइन, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है. मैं भी ऑलमोस्ट वोलेटाइल ही कर रही हूँ. और हमेशा ध्यान रखो ये एक्सपायरी के पहले दिन छुट्टी आती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है. करेक्ट मैम, करेक्ट. एंड मिडिल में एक तो वीक के मिडिल में, और दूसरा वो भी मेन एक्सपायरी के एक दिन पहले. तो नेक्स्ट वीक की आपकी आईवी लो ही रहेगी. मुझे दिख रहा है ओआई का थोड़ा सा एडिशन है, एकदम Right. ज्यादा एडिशन नहीं, थोड़ा एडिशन है. एंड अभी यहाँ पर बायर्स का एग्रेशन दिखना शुरू हो गया. राइट. तो हैवीएस्ट कॉल में एक ब्रीच आया, वहां पर मुझे बायर्स का एग्रेशन दिखना शुरू हो गया. तो कोरोमंडल में प्रोबेबली कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन में जो 1800 का कॉल ऑप्शन है उसमें बाइंग दिख रही है. कॉल में अगर बाएंगे तो क्लियर मूव है, पॉजिटिव या अप मूव आ सकता है. करेक्ट, करेक्ट. तो कोरोमंडल पे हम नजर रख सकते हैं. कोरोमंडल Yes. मेरे हिसाब से इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई कि भाई अनवाइंडिंग है ऑन दी हायर लेवल्स. सो अभी नाउ इट्स क्लियर कि भाई लोअर लेवल्स पे वो अपना कॉल बाइंग शिफ्ट करें, वो अनवाइंड करें ऑन दी हायर लेवल्स. करेक्ट. So So we can keep an eye out on that as well. So Yes. Coromandel, as of now, I will say we'll keep an eye out on that. But अभी फिलहाल के लिए हम कोरोमंडल पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं बिठाएंगे as of now. So 15th of 22nd December, if you pull up the last 5 years of data, it is the phase where we have seen a correction of easily over 400 to 500 points in the Nifty index, right? This has been the pattern. And now we are entering that part of the year where
historically you see a correction unfolding. So there is a very good chance that history repeats and you might have a short bout of correction in the next few trading sessions. So आपको बहुत सतर्क रहना है अगर आप लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ से रेजिस्टेंस से वापस निफ्टी गिरती है तो 24,200 और 24,000 ये दो स्तर नीचे के लेवल निफ्टी छू सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू टेक अ डायरेक्शनल बेट ऑन द इंडेक्स, I do not see any direction for this week because it is more of a range. 24,800, 24,000 is the extreme end of the band which we are trading in, and really there is no directional trade because we are somewhere near the midpoint of this range. So डायरेक्शन वाइज अगर आप ऑप्शन बाइंग करने के लिए सोच रहे हो या फ्यूचर्स के द्वारा कुछ ट्रेड वनीला या डायरेक्शनल बेट लेना चाहते हो, तो आई डोंट सी एनी ट्रेड वर्किंग आउट हियर. Who just want to sell call and put दूर दूर का without any protection, for which I have given you the strikes. And the other is a person who feels that अगर volatility आ गई और ये ना वो हो गया तो it's a naked option sell. How do I protect myself because I get into an unlimited loss situation? So for them, what we suggest is go for an iron condor, because there you have the wings of the call and put, OTM calls and puts which you buy either side, that will hedge you against any untoward move if it were to happen before the expiry, which I don't feel so, but if it happens, it's a market, you have to be prepared for all different kind of scenarios. So this is the best way to approach this coming week. करेक्ट for Nifty index. करेक्ट. तो निफ्टी पर हम ये स्ट्रैटेजी सेव कर लेते हैं. दिस स्ट्रैटेजी हैज अ नेट इनफ्लो अभी करंटली ऑफ 60 रुपीज. तो वहां पर भी कुछ अराउंड 50 रुपीज का नेट इनफ्लो आ रहा था विदाउट द हेज, एंड इसको अभी हेज करने के बाद भी कुछ अराउंड 60 रुपीज का नेट इनफ्लो आ रहा है. तो दिस इज लुकिंग गुड. इसको हम कर लेते हैं सेव. सर ऑन द अपर एंड, ऑन द लोअर एंड कोई आपके मे बी फ्यूचर्स प्राइस के ऊपर या स्पॉट प्राइस के ऊपर कुछ आपके टारगेट्स या स्टॉप लॉसेस है सर? तो टारगेट तो आई एम अज्यूमिंग कि बाजार इस रेंज के बीच में रहेगा तो आपका टारगेट आ ही जाएगा. Yes. बट व्हाट अबाउट द स्टॉप लॉस सर, अपर एंड लोअर एंड की Yes, तरफ? see stop loss, see this right now what we are doing is, if you look at the payoff, आपको exactly 2:1 का risk reward का payoff इसमें नहीं मिलेगा, पहली बात. करेक्ट. पर आपका जब भी ऑप्शन बेचते हैं ना, see the whole logic here is that your probability of making success in this trade is great. एंड यहाँ पर इसका हम 60 रुपीज का नेट इनफ्लो है तो हम स्टॉप लॉस लगा देंगे 120 रुपीज, टारगेट लगा देंगे हम 0 तक. ठीक है, बिकॉज हम इसे एक्सपायरी तक होल्ड कर रहे हैं. तो टारगेट टिल 0, स्टॉप लॉस टिल 120. ओके, दिस इज अगेन इट इज अ नॉर्मल स्ट्रैटेजी एंड इट्स एन ऑसिलेटिंग स्ट्रैटेजी. तो जो ऑसिलेटिंग है वो व्यू है हमारा. जो निफ्टी की हमारी स्ट्रैटेजी है राइट, उस पर हमारा टारगेट आ गया है. जो ज्योति जी ने निफ्टी की स्ट्रैटेजी दी थी, एक बेयर पुट स्प्रेड जो ज्योति जी ने दिया था. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस वहां पर, या तो फिर आप सिंपली बुक कर लो बिकॉज हमारा टारगेट आ ही गया है वहां पर. तो 230 रुपीज के स्प्रेड पे हमारा टारगेट था. ठीक है, सो 240 का स्प्रेड अभी आ गया है. तो व्हाट विल डू इज विल जस्ट बुक दैट प्रॉफिट एज वेल. तो सुबह से हमने 2 ट्रेड्स में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है, छोला फाइनेंस एंड उसके साथ साथ एक हमारा निफ्टी का जो स्ट्रैटेजी था वो. ठीक है, कैरी ऑन श्लोक. जो निफ्टी का आईवीए काफ़ी टाइम या मेजरली 14-13 के लेवल्स पर हमेशा रेंज में घूमता रहता है. एंड वी कैन सी दैट इट हैज शॉट अप ड्रास्टिकली, रफली अराउंड 2-3 पॉइंट्स एक शूट मिला है आज जाके. एंड आप देख सकते हैं कि उसका आईवीज आर ट्रेडिंग एट 16.09 के लेवल्स पर करंटली. ओके, सो साथ ही साथ आप देख सकते हो कि आईवी एंड जो हमारा अंडरलाइन का जो रिलेशन होता है इट इज नॉर्मली इनवर्स. एंड यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि यस आईवीज आर शूटिंग अप. साथ ही साथ हमारे मार्केट में एक ड्रास्टिक फॉल देखने को मिल रहा है. राइट, सो दिस इज वन ऑफ दोज सिनेरियोज जहाँ पे आपको आईवीज को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है. जैसे हम कहते हैं कि आईवीज बढ़ रहे हैं या आईवीज घट रहे हैं. सो नॉर्मली जब भी आईवीज बढ़ना स्टार्ट होती है इसका मतलब होता है कि बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है. सो दैट इज़ द रीज़न. जैसे डिमांड सप्लाई का लॉजिक रहता है कि जहाँ पे आपका डिमांड बहुत है पर सप्लाई कम है, योर प्राइजेस शूट अप. सिमिलरली कॉन्सेप्ट अगर आप यही एप्लीकेशन ऑप्शन प्राइसिंग में डालते हो आईवी के रिलेशन में, सो नॉर्मली आईवी जब भी स्पाइक होना स्टार्ट होती है इसका मतलब बाइंग हो रही है वो जगह पे बहुत ज़्यादा, या वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे हमें बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है. राइट, सिमिलरली जब भी हम कहते हैं कि आईवीज हमारी डिक्रीज होना स्टार्ट हुई है, दैट इज़ द सिनेरियो वेयर आपकी सेलिंग की बातें ज़्यादा हो रही है. बेसिकली आपका जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर डिमांड. तो वही होता है जैसे अगर हम कोई भी बेसिक इकोनॉमिक्स है, सो उसमें कोई रॉकेट साइंस तो हम यूज़ नहीं कर रहे. तो दैट इज़ द रीज़न वाई जब भी आप ये सिनेरियोज देखते हो सो आपको ये एक पिक्चर आउट हो जाना चाहिए कि जब भी बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, व्हाट इज़ द एक्चुअल सिनेरियो दैट यू आर लुकिंग आउट फॉर.
खोला हुआ है, यू कैन सी अ क्लियर इंडिकेशन कि सेलर्स आर क्वाइट एग्रेसिवली प्रेजेंट इन द मार्केट, राइट। एंड उसके साथ ही साथ देख सकते हैं कि ड्रास्टिक ओआई बिल्टअप है, करेक्ट। राइट। सो यही एक इंडिकेशन है कि यस बॉस, मार्केट में सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड वो बहुत बार कोशिश, बायर्स भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो बॉटम बनाए एंड पुश करे प्राइस को, बट दे आर नॉट एबल टू गेट द ग्रिप यहाँ पर भी सिमिलर चीज हमें देखने को मिली थी, अब यहाँ पर भी हो सकता है सिमिलर चीज हमें देखने को मिले। यस एग्जैक्टली, बट आप देख सकते हैं कि वरुण ओआईज का पोजीशन सडनली स्क्वायर ऑफ होना स्टार्ट हो गया है, करेक्ट। एंड आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो, तो डू यू थिंक हमें एक मोमेंट एक्सपेक्टेड है या ऐसा इंडिकेट करना चाह रहा है कि यस एक एक फाइट बैक दे रहे हैं बायर्स? ठीक है, टीसीएस का मैं शॉर्ट आयन बटरफ्लाई ओपन करता हूँ यहाँ पर। सो लेट मी जस्ट फर्स्ट स्टार्ट विद द स्ट्रैडल। ठीक है, स्ट्रैडल देखेंगे, फिर हम स्ट्रैडल के हिसाब से हेज कर सकते हैं। ठीक है, तो 4350 का एक कॉल एंड पुट हम सेल कर रहे हैं। प्रीमियम्स आर डिसेंट, तो अगर मैं प्रीमियम्स डिसेंट रखने के हिसाब से अगर आऊँ 400 350 अगर सकते हैं, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। 4400 ही मेरे को लगता है सही रहेगा। 400 नहीं कर पाएंगे, हमें 350 का ही करना पड़ेगा, बिकॉज एटीएम को हमें पिक करना है, एटीएम को हमें टारगेट करना है। 350, तो यहाँ पर एक्सपायरी Okay, ब्रेक yes. इवन आ रहा है, एक्सपायरी ब्रेक इवन आ रहा है 4220 एंड 4470। तो मे भी 4200 का हम एक एज बाय कर सकते हैं एंड 4500 का एक एज बाय कर सकते हैं। 500, yes. तो लेट मी जस्ट चेक दैट वंस, एक बार मैं ऐड करके देख लेता हूँ। 4200 का पहले तो 4500 का कॉल एंड 4200 का पुट। ठीक है, 200 का पुट एक बार करके देखते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। इफ यू कैन एनालाइज, ये देखिए ऐसा एक पे ऑफ बन रहा है विच इज डिसेंट। यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा रेंज मिल रहा है। एक्सपायरी ब्रेक इवन आप देख सकते हो 4250 एंड 4450 के आसपास का आ रहा है, विच इज नॉट एट ऑल बैड। अगर हम टीसीएस का ओपन इंटरेस्ट ग्राफ भी देखें, अभी स्क्यू के हिसाब से तो आई नो दैट टीसीएस में कोई ऐसा बड़ा मूव नहीं आने वाला है स्क्यू को देखकर, बट अगर मैं नॉर्मल इसका ओपन इंटरेस्ट भी देखने जाऊँ टीसीएस का, तो आई कैन सी दैट द हेवीएस्ट कॉल इज समवेयर अराउंड 4500, हेवीएस्ट पुट इज समवेयर अराउंड 4200। राइट, तो मैंने ओआई का डेटा देखा भी नहीं, बट स्टिल मेरा हेज जो है वो बराबर वहीं पर डिप्लॉय हो गया है। राइट राइट। बिकॉज राइटर्स भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार इसी रेंज के बीच में रहेगा, तो मे बी हम इस So पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी basically को deploy कर काफी सकते हैं। डिसेंट एंड काफी हेज स्ट्रैटेजी है, बिकॉज आईवीज जैसे हम बात कर रहे थे कि इतना कुछ खास नहीं है कि आपको एक्सट्रीम मोमेंटम्स मिलेंगे देखने को, Correct. एंड आई फील कि ये डिसेंट है काफी, क्योंकि एक्सपायर होते होते जो हमने रेंज सिलेक्ट किया है वो काफी अच्छा पैसा बना के आपको दे देगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये अगेन ये एक स्ट्रैटेजी जो है इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो श्लोक यहाँ पर स्प्रेड दिख रहा है हमें 90 रुपीज का स्प्रेड है। तो अभी अज्यूमिंग कि ये आप एक्सपायरी तक होल्ड करोगे, बिकॉज एक्सपायरी तक जब आप होल्ड करोगे तब पूरा आपको पैसा मिल सकता है इसका। राइट ठीक है, सो 90 का आपका टारगेट, सो 0 का आपका टारगेट रहेगा। राइट, ओके, एंड मे बी हम इसका डबल, लेट्स से 180 के आसपास हम स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सो 1:1 ही हो गया बेसिकली, दैट इज व्हाट यू आर, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रैटेजी में भी वही मिल रहा है हमें। मैक्स लॉस है समवेयर अराउंड 9000 का, मैक्स प्रॉफिट है समवेयर अराउंड 16000 का। राइट, सो वही same वही चीज़ हम यहाँ पर कर ऑलमोस्ट सकते वही हैं। सेम हो गया है। ठीक है, सो Right. थोड़ा सा अगर हमें कंजर्वेटिव जाना है तो जो 90 रुपीज है उसका आधे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, मे बी 45 रुपीज का। Yes. तो 90 प्लस 45 वुड बी समवेयर अराउंड 135। तो 135 का स्टॉप लॉस अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव जा रहे हो, 135 का स्टॉप लॉस या 180 का स्टॉप लॉस, एंड टारगेट वुड बी 0, ये आप कर सकते हो। तो इसको हम एक बार करके देख लेते हैं। सो काफी बड़ा रेंज है बेसिकली। सो आप एक्सपेक्टेशन रख, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं, बिकॉज आईवीज आर नॉट दैट ग्रेट। सो आई थिंक आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है इसमें, प्रोवाइडेड आप एक्सपायरी तक होल्ड करें। एग्जैक्टली, तो एक ऑसिलेटिंग स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं यहाँ पर। श्लोक जी की तरफ से स्ट्रैटेजी है ये। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 180 का। मैं लिख रहा हूँ जस्ट एक थोड़ा यस, समझ गया। Gradually- या तो एक कंडीशनली डाल दो कि अगर आपको कंजर्वेटिव करना ही है, 135 यस, और 180 दोनों में से कोई भी Either एक आप or कर है। सकते हो। यस, एंड टारगेट इज 0, तो इसे हम एक्सपायर होने तक वेट कर रहे हैं। श्लोक जी की तरफ से टीसीएस पे एक शॉर्ट आयन बटरफ्लाई हमने बना दिया है।